एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपसे एडजॉइंट पूछा जाए तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, या एन करिएगा। ए आई जे क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, ठीक है, जिसमें एन रो है और एन कॉलम्स है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि सी आई जे जो है उसका वो क्या है, सी वाला सी आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके किसके कोफैक्टर्स के, ए आई जे के कोफैक्टर्स को, ठीक है। इन द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसा लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोले, ठीक है, या फिर आप ऐसा हमने बताया था सिंबल की डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखो, या फिर आप ये सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है, डिटरमिनेंट के लिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, द एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डीजे से, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। एंड डिफाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब ये है कि हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन की, हमने उस सारी जो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसके जो भी सारे एंट्रीज आ रही हैं, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मान लो हमने कोई 3x3 का अगर ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके एंट्रीज कैसी आ रही होंगी, A11 A12 A13 A21 A22 इस तरह से आ रही होंगी। तो सारी एंट्रीज का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। कोफैक्टर्स कब, कोफैक्टर और माइनस आपको समझ में आ रहा है, माइनस में हम लोग उसका साइन का यूज नहीं करते, बट कोफैक्टर्स में हम लोग साइन का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने उसका क्या निकाला, कोफैक्टर्स निकाला सारे एलिमेंट का, सारे एंट्रीज का उस स्क्वायर मैट्रिक्स के 3x3 के, ठीक है। और जब उसके बाद उसका क्या करना, जब उसको आप एक नए मैट्रिक्स में लिखना और उसका क्या कर देना, ट्रांसपोज कर देना, तो जो नई मैट्रिक्स बन करके आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, उस ए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगी, वो एडजॉइंट हो जाएगी। अब देखिए एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से है कि एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, चूंकि हम लोग एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे, तो भाई ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपके ये 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन गिवन है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, और इस ए मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके हम लोग कोफैक्टर्स निकालेंगे सारे एंट्रीज का, क्योंकि ये कैसी मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की। तो यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला यूज करते थे क्या, सी आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये यूज करेंगे कोफैक्टर्स निकालने के लिए। अच्छा, अगर मैं इसका फर्स्ट वाले का बात करूं कि भाई मेरे को C11 चाहिए, C11 चाहिए, तो ये देखो एक को मैं बता रहा हूं, आप समझ जाओगे, इधर इसको और इसको अपन रिमूव करेंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट चलेगा, तो प्लस चलेगा, फिर माइनस चलेगा, फिर प्लस चलेगा, फिर माइनस चलेगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से चलता है, ठीक है। बाकी अगर कंफ्यूजन है साइन वाला तो आप इसमें रख करके निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो C11 में यहाँ पर साइन हमारे पास प्लस है, जो बचा उसको लिखिए, तो 5 3 जा कितना आ गया, एक बार मैं एक क्वेश्चन में लिख करके दिखा दे रहा हूँ, 5043 ये आ गया। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इधर का इधर, इधर का इधर, ठीक है। तो देखोगे ये 15 माइनस का 0, दैट मीन्स आपको 15, ठीक है। साइन यहाँ पर प्लस था इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक। अच्छा, C11 आपने निकाल लिया, अब आप क्या निकालोगे, यहाँ पर आप निकालोगे C12, इस सेकेंड वाले का निकालोगे, यहाँ पर साइन आपकी क्या आएगी, माइनस आएगी, ठीक है। अब देखो इस बीच वाले को छोड़ोगे, इस पूरे को छोड़ोगे और इस ऊपर वाले को छोड़ोगे, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 0 0 2 और 3 बचेगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ओवरऑल 0 ही मिलेगा। फिर आप निकालना C13, तो देखो इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप हटा दीजिए, जो बचेगा आप, चूंकि यहाँ पर साइन हमारे पास प्लस है तो प्लस लिखना नहीं जाता है, ठीक है। ये बचा 0 5 2 और 4 बचा,
ठीक है, तो अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0 और फिर ये -10, ओवरऑल वैल्यू माइनस का 10 हो जाएगी। सही है। अच्छा, और आगे अपन चलते हैं, यहाँ पर निकालते हैं C21, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे। तो अपने पास देखो यहाँ पर चूंकि ये साइन माइनस में चलेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी वैल्यू रखोगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस में आएगा। और आपको क्या आएगा देख लो, यहाँ पर इधर ये सेकेंड रो हटेगी और फर्स्ट कॉलम हटेगा, तो ऊपर से बचेगा 2 और 3, नीचे बचेगा 4 और 3। सही है। सॉल्व करना इसको भाई, तो ये हो गया माइनस का 6 माइनस का 12, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी आपको 6। ठीक है, उसके बाद आप निकालना C22। तो यहाँ पर ये चूंकि साइन हमारे पास प्लस का है, तो प्लस चाहो तो लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटाओगे तो बचेगा 1 3 2 3। सॉल्व करना 3 माइनस का 6, वैल्यू मिलेगी माइनस का 3। फिर आप निकालना C23, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो को हटाना, थर्ड कॉलम को हटाना, जो बचेगा चूंकि माइनस साइन आएगा। ठीक है, 3 2 5 8 आ गया वैल्यू, माइनस लगा देना, सिंपल सी। यहाँ पर दोनों को ऐड करना, अगर ये इवन आएगा तो प्लस लगा देना यहाँ पर साइन, अगर 8 आएगा तो माइनस लगा देना। इसको ना भी देखो तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। अभी आपको क्या हटाना, सेकेंड रो को हटाना, थर्ड कॉलम को हटा देना, बचेगा अपने पास 1 2 2 4। सॉल्व कर लेना, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 - 4, दैट मीन्स 0। यहाँ तक तो आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और आगे अपन बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं यहाँ पर C31 की ओर। तो C31 जब निकालोगे तो अपने पास ये चूंकि इवन हो जाएगा तो प्लस रहेगा, तो आप थर्ड रो को हटाइए फर्स्ट कॉलम को, तो बचेगा आपके पास 2 3 5 0। सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी -50। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं C32 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो इस दोनों को ऐड करोगे 5 आएगा, -1 की पावर 5, तो यहाँ माइनस पहले लगा देना। ठीक है, साइन पहले लगा देना। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई थर्ड रो को हटा दो, सेकेंड कॉलम को हटा दो। थर्ड रो ये वाली है नीचे वाली, इसको पूरा हटा दो, सेकेंड कॉलम को हटा दो, बचेगा जो वही लिख दो। तो ऊपर 1 3 0 0, तो ये ओवरऑल 0 मिल गया। C33 निकाल लेना, तो C33 निकालोगे तो ये प्लस रहेगा, है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 2 0 5। सॉल्व करोगे तो 5 आ जाए। अब ये सारे क्या मिल गए, उस ए मैट्रिक्स के, उस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के हमें क्या मिल गए, कोफैक्टर, और इसको हम एक नए मैट्रिक्स में लिख देंगे सारे कोफैक्टर्स को। तो आपके पास कितना आया, इधर ये 15 आया, ये 0 आया था, C13 कितना आया -10, फिर C21 कितना आया 6 -3, फिर 0। ठीक है ना, और उसके बाद आपके पास C31 माइनस का 15, ठीक है, फिर 0 और फिर 5। ये आपके पास क्या निकाला, एक हमारे पास हमने उसका क्या निकाला, कोफैक्टर्स निकाला। और सारे जो हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, उस सारे स्क्वायर मैट्रिक्स की जितने भी एंट्रीज थी सबका हमने कोफैक्टर्स निकाल दिया, और उसको एक हमने नई मैट्रिक्स बनाया उससे। ठीक है, वो जो हमारे पास ये नई मैट्रिक्स आई है सी, उसी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इधर अपन नोट कर दो एक बार। वो जो नई मैट्रिक्स बनी वो हमारे पास बनी 15 0 -10 6 माइनस का 3 0 -15 0 और 5। ये हमारे पास बन गई। सही है भाई। अब आप हमने क्या बोला कि हमें एडजॉइंट चाहिए, उस ए मैट्रिक्स का हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो भाई एडजॉइंट कैसे निकालोगे, एडजॉइंट क्या होगा, जो ये आपने सी निकाला उसका आपको ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज का मतलब क्या था कि भाई रो को कॉलम में रिप्लेस कर दो, कॉलम को रो से रिप्लेस कर दो। तो चलिए भाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 15 0 -10 और 6 -3 0
-15 0 और 5। ठीक है, तो हमने उसका क्या निकाल दिया, उसका हमने ट्रांसपोज, ये क्या है सी डैश, जहां पर वेयर जो ये सी डैश है ये क्या है ट्रांसपोज ऑफ सी। ठीक, तो हमारे पास ये क्या मिल गया, एडजॉइंट मिल गया। अब आप ऑप्शन देख सकते हो कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 15, देखो ऑप्शन देख लो, 15 0 -10 6 -3 0 -15 0 5, ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बी वाला सही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इफ ए बी एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू, अगर ए मैट्रिक्स का हम लोग उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। ये इक्वल होता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, क्योंकि वो एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो उस एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालिए और उसका जो आई एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एन आपके पास आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एन क्रॉस एन की। ठीक है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड इटसेल्फ इज कंप्यूट, चूंकि ये कंप्यूट कर रही है ना, ये देखो ए आई जे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर किसके, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कंप्यूट कर रही है। सही है, तो ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया। सेकेंड प्रॉपर्टीज पर चलते हैं कि इफ ए इज एन रो स्क्वायर सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपके पास वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए, चूंकि ये कंप्यूट कर रहा था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर में क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी करोगे। अब चूंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो आपके पास उसका जो डिटर्मिनेंट होता है सिंगुलर मैट्रिक्स का वो क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, जब यहाँ जीरो कर दोगे तो ओवरऑल आपके पास एक जीरो 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 इंट्रीज का हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जीरो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों नल मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, वो सिंगुलर मैट्रिक्स थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इफ ए इज एन रो स्क्वायर एंड नॉन, अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट जब कुछ इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हमने पिछले लेक्चर्स में बात किया था कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। अच्छा, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा तो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि n क्रॉस n की हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जो n होगा, n रो होंगे n कॉलम होंगे तो ओवरऑल n की बात करेंगे n ऑर्डर की, तो उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो, होल ट्रांसपोज करते हो तो किसके इक्वल आता है, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर आता है। ठीक है, और अभी यहाँ पर प्रॉपर्टीज है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, तो इसके लिए फार्मूला है कि आपके पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू में ए। ठीक है, जहां पर एक ऐसा है नॉन सिंगुलर, एक मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सेंस किससे है, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 की होल स्क्वायर के बराबर होगा, वेयर ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होगा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होगा वो बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए के होल ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए की अगर पावर m है तो वो बराबर किसके होगा, एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर m, जहां पर m किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आते हैं भाई एडजॉइंट ऑफ के, यहाँ पर कोई स्केलर नंबर है उस ए मैट्रिक्स में उसका मल्टीपल है तो किसके इक्वल होगा, जब बाहर निकलेगा तो के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा, जहां पर के रियल से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ आई एन किसके इक्वल होगा, मतलब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट निकालोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ नल मैट्रिक्स जो होगा वो नल मैट्रिक्स ही आपको मिलेगा। यहाँ पर जो वो दिख रहा है जीरो, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल मैट्रिक्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है कि एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट निकालते हो या फिर आप डायगोनल मैट्रिक्स का क्या निकालते हो, एडजॉइंट निकालते हो, तो डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स होगा और इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो भी आल्सो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, अच्छा, और आगे आते हैं अगर हमारे पास ए सिंगुलर है तो उसका जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल रहे हो तो आल्सो क्या होगा, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। एक एग्जांपल्स लेते हैं और इससे चीजें आपकी क्लियर होंगी। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है और आपसे पूछा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा। यहाँ पर एक 4 ऑप्शन है, ए आई और नल मैट्रिक्स है और नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स का आप क्या निकालो, डिटरमिनेंट निकाल दो। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दो। डिटरमिनेंट का सिंबल यही होता, (0-1). ठीक है, अब इसका आप डिटरमिनेंट निकालो। अभी आगे जब डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो डिटरमिनेंट का सारा ट्रिक्स भी बताएंगे। ठीक है, अभी उसमें आप अभी ऐसे ही देख लो। देखो यहाँ 3 का करेंगे तो इस वाले का करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, -3, इसका इधर हो जाता है, इसका इधर। ठीक है, तो आपके पास -3 और ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस, चूंकि अल्टरनेट चलेगा ना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इस वाले का सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटाना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। -3, तो आपके पास यहाँ पर 2 × 1 मतलब 2 - 0 आ जाएगा। और यहाँ पर +4 जब लेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना मिलेगा, -2 और माइनस कर दिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो भाई कितना मिलेगा, यहाँ से आपके पास 3 प्लस का आपके पास 6 और माइनस का आपके पास 8, मतलब मिलेगा 1। मतलब ए जो मैट्रिक्स था, ए का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि नॉन जीरो है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई, नॉन सिंगुलर हो गई। इसको कैसे बोलोगे, जिससे जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, कैसी मैट्रिक्स होती है, नॉन सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट जीरो तो सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट चाहिए। अब देखो, अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे, अभी हमने इसका फार्मूला बताया। एडजॉइंट यहाँ पर क्या, एक ऐसी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-2 के बराबर था। n2 में क्या था, ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ए का डिटरमिनेंट तो आपने निकाला, वो कितना था, 1 और 1, और यहाँ पर ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, n की वैल्यू हो गई 3, तो 3 - 2 × में a, तो आएगा आंसर कितना, a। तो a इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी आपको ये प्रॉपर्टीज बताए थे,
उसी प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पर यूज किया, इस वाले प्रॉपर्टीज का, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ये तभी अप्लाई कर पाओगे जब एक ऐसी हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो।